कुछ लोग पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, और कुछ लोग पूरे जीवन बुरे कर्म करते रहते हैं और बावजूद इसके वो अच्छा जीवन जीते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक युवक एक सन्यासी के पास पहुंचा, और सन्यासी के पास पहुंचकर उसने सन्यासी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ समझ नहीं पाता हूँ। जितना ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कर्मों का फल बड़ा रहस्यमयी तरीके से मिलता है, और वो तरीका क्या है ये मैं जानता नहीं हूँ। जहाँ जहाँ मैं अपने आसपास देखता हूँ तो पाता हूँ कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो जीवन में फल फूल रहे हैं, और जो लोग ईमानदार हैं, जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, वो लोग अपना जीवन कष्ट और दुख में जी रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आप जैसा ब्रह्मज्ञानी ही कर्म के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी दे सकता है, जिससे पूरी मानव जाति ये समझने में सक्षम होगी कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, और इसीलिए वो कभी भी बुरे कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। सन्यासी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उस युवक से कहा कि इस पेड़ की शाखाओं को ध्यान से देखो। इस पे एक सांप रेंगता हुआ चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रहा है। शायद वो चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता है। चिड़िया के बच्चे अभी नादान हैं, बेचारे उड़ भी नहीं पाते। तुम उन बच्चों को कैसे बचा सकते हो? उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ना जानता तो मैं उस सांप को उस शाखा से नीचे गिरा देता और नीचे गिराकर उसे मार देता, ताकि वो किसी को भी क्षति ना पहुंचा पाए। लेकिन मैं तो दुर्भाग्यवश पेड़ पर चढ़ना जानता ही नहीं हूँ। भला मैं किस प्रकार इसे बचा सकता हूँ? दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर भी नहीं आता है। ये उत्तर पाकर सन्यासी ने उस युवक से कहा कि पहले तुम मुझे इस सवाल का जवाब देना, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दूंगा। घर पर जाओ, अपने घर वालों से इस प्रश्न का उत्तर पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, और 2 दिन बाद मेरे पास आना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा, और जो भी उत्तर तुम्हें संतुष्टिपूर्ण लगे उस उत्तर को मुझे आकर बताना। युवक अपने प्रश्न का उत्तर ना पाकर निराशाजनक स्थिति में वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। गांव का कच्चा रास्ता था। मौसम बड़ा सुहावना हो रखा था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वो युवक यही सोच रहा था कि आखिर किस प्रकार उस सांप से उस चिड़िया के घोंसले को बचाया जा सकता है। और इसी सोच विचार में डूबा हुआ जब वो कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक उसका पैर एक चींटियों के बिल पर पड़ गया, जिससे कि बहुत सारी चींटियों ने वहीं पर धरती पर अपने प्राण त्याग दिए। जब उसकी नजर उस चींटियों के बिल पर पड़ी तो उस युवक को बहुत हताशा हुई। उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं सन्यासी के प्रश्न के बारे में ख्वामखा इतना गहराई से सोच रहा हूँ। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अगर मैं सोच में ना डूबा होता तो शायद ये चींटियां मेरे पैरों तले नहीं आती। युवक बड़ा करुणावान था, इसीलिए तो उसके मन में इतनी संवेदना पैदा हुई कि चींटियां उसके पैरों तले आ गई, और उसका मन इतना दुखी हो गया, इतना पश्चाताप से भर गया। वरना तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान को ही क्षति पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई करुणा का उदय ही नहीं होता, कोई पश्चाताप का भाव उनके मन में भरता ही नहीं। युवक ने मन ही मन में निश्चय किया कि मैं इस प्रश्न के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, सीधा जाकर अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछूंगा, फिर अपने दोस्तों से पूछूंगा, और जो भी उत्तर मुझे संतुष्टिपूर्ण लगेगा वो सन्यासी को जाकर बता दूंगा। और जब ये सोच रहा था तो उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका घुटना लहूलुहान हो गया। अब फिर से उस युवक को अपने ऊपर गुस्सा आ गया कि आखिर मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ। जब मैंने निश्चय ही कर लिया कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है तो उसके हल के बारे में भी क्यों सोच रहा हूँ। इसीलिए वो खड़ा होकर अपने घुटने को सहलाते हुए उस पर थोड़ी मिट्टी लगाकर अपने घर की तरफ लंगड़ाते हुए चलने लगा। लंगड़ाते हुए जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखा और दौड़कर उससे पूछा कि आपके पैर में क्या हो गया, आप इस तरह लंगड़ाकर क्यों चल रहे हैं। लेकिन वो युवक सन्यासी के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अंदर से जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस घुटने को छोड़ो, मैं तुमसे जो पूछता हूँ उसका उत्तर मुझे साफ साफ देना, सोच कर देना, और जो भी तुम्हारे मन में उत्तर पैदा हो उसे साफ साफ मुझे बता देना। उसकी पत्नी ने पूछा कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो उस युवक ने कहा कि एक सांप एक पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। बच्चे अभी छोटे हैं, आसमान में उड़ नहीं सकते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और ना ही चिड़िया वहां पर है, तो तुम किस प्रकार चिड़िया के बच्चों को बचा सकती हो। उसकी पत्नी ने यह प्रश्न सुना और गहरी दृष्टि अपने पति पर डालते हुए उससे पूछा कि आपको हो क्या गया है, आप ये किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछना है तो ये पूछिए कि घर का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब युवक थोड़ा झल्ला गया। झल्लाहट में उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो पूछता हूँ उसके बारे में बताओ, और इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है मुझे सीधा सीधा ये बताओ। अब पत्नी ने भी सोचा कि शायद कोई बड़ी बात होगी, इसीलिए इतना गुस्से से पूछ रहे हैं, इसीलिए उसकी पत्नी ने बड़ा सीधा सीधा उत्तर दे दिया। उसने कहा कि मुझे क्या पड़ी है चिड़िया के बच्चे को बचाने की, पहले मैं अपना घर तो बचा लूं, अपने घर को तो संवार लूं, फिर ही तो किसी की चिंता करूंगी। अपना पेट तो यहाँ पर भरता नहीं है, दूसरे की चिंता करते फिरो। युवक को यह एहसास हो गया कि मेरी पत्नी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, इसीलिए वो अपने मित्र मंडली में पहुंचा और उनसे जाकर इस सवाल के बारे में पूछा। एक मित्र ने उत्तर दिया कि बड़ा सा बांस अपने हाथ में ले लो और उस बांस से उस सांप को नीचे जमीन पर गिरा दो, इससे ना तो तुम्हें खतरा होगा और साथ के साथ वो चिड़िया के बच्चे भी सुरक्षित हो पाएंगे। दूसरे मित्र ने कहा कि बांस को उस सांप तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि पेड़ की शाखाएं इधर उधर फैली हुई होती हैं और उनके बीच में से उस बांस को सांप तक पहुंचाना बहुत ही असंभव कार्य प्रतीत होता है। इसीलिए पेड़ के तने के पास एक सीढ़ी लगा लो और उस सीढ़ी पर चढ़कर एक डंडा अपने हाथ में लेकर उस सांप के पास पहुंच जाओ और इसके बाद उस डंडे से उस सांप पर वार करो ताकि वो सांप नीचे जमीन पर गिर जाए। इस उत्तर का विरोध करते हुए उसके एक और दोस्त ने कहा कि यह भी हो सकता है कि तुम्हें उस सांप को छूने की आवश्यकता ही ना पड़े, तुम उस घोंसले को उठाकर उस पेड़ पे से नीचे उतार कर ले आओ जिससे कि वो सांप उस घोंसले तक पहुंच ही ना पाए। तो इसका विरोध करते हुए उसके पहले दोस्त ने कहा कि भाई चिड़िया के घोंसले को अगर तुम नीचे ले आए तो उन बच्चों की माँ यानी कि वो चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढेगी कैसे, वो तो बेचारी वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। तो ये तो कोई सही तरीका नहीं लगा। काफी जिद बहस होने के बाद उस युवक ने फैसला किया कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ी लगाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ, डंडे से उस सांप पर वार करो जिससे कि वो जमीन पर गिर जाए। इसके बाद तो वो चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और ये उत्तर पाकर 2 दिन बाद वो युवक उस सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी उसी पेड़ की छांव में बैठा हुआ अपने ध्यान में मग्न था। जब युवक उस सन्यासी के पास पहुंचा तो वो चुपचाप उस सन्यासी के पास जाकर बैठ गया। उसने उस सन्यासी को टोका नहीं क्योंकि वो ध्यान में मग्न था और युवक नहीं चाहता था कि वो सन्यासी अपने ध्यान में से बाहर आए, इसलिए वो खुद उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो उसने युवक से कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम इसका उत्तर ढूंढ भी पाए या नहीं? क्या तुम्हें कोई उत्तर संतोषजनक लगा? तब उस युवक ने अपना उत्तर उस सन्यासी को बता दिया। ये उत्तर सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा, इतना जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। ये हंसी देखकर वो युवक बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सन्यासी से कहा कि गुरुदेव, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? भला इसमें हंसने की क्या बात है? सन्यासी उसको इशारे से चुप करते हुए बोला कि अभी मेरी हंसी रुकने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ देर बाद जब सन्यासी की हंसी रुकी तो सन्यासी ने उस युवक से कहा कि तुम सीढ़ी लेकर आओगे, सीढ़ी इस पेड़ पर लगाओगे और तब उस सांप को नीचे गिराओगे। तब तक तो वो सांप उस चिड़िया के घोंसले को ही खत्म कर चुका होगा। अरे वही सीढ़ी जंगल में कहां से आएगी? तुमने इतना भी नहीं सोचा? युवक भी ये उत्तर सुनकर बड़ा सोच में पड़ गया कि सन्यासी कह तो ठीक रहा है, अगर मैं घर से सीढ़ी लेने के लिए गया तब तक तो वो सांप उस चिड़िया के बच्चों को खा चुका होगा। आखिरकार युवक हाथ जोड़कर उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और उससे पूछा कि गुरुदेव, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, कृपया करके आप ही मुझे इसका उत्तर बताएं। इस प्रश्न के बारे में सोचता हुआ जब मैं घर जा रहा था तो मेरे पैरों तले चींटियां आ गई और उन चींटियों की जान मेरी वजह से चली गई। उसके बाद ठोकर खाकर मैं खुद गिर पड़ा जिससे कि मेरा घुटना लहूलुहान हो गया और इसका गुस्सा मैंने अपनी पत्नी पर निकाला। इस प्रश्न ने मुझे बहुत दुखी किया है महात्मन, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं अपने प्रश्न को भूल चुका हूँ और ये प्रश्न मेरे मन पर हावी हो चुका है। सन्यासी ने करुणावान नेत्रों से उस युवक की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई। इसके बाद उस युवक से कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो समस्या के बारे में सोचता बहुत ज्यादा है और जब तक उसको उस समस्या का हल मिलता है तब तक वो समस्या बहुत बड़ी हो चुकी होती है। फिर वो हल कुछ काम भी नहीं करता, उल्टा उस समस्या का हल खोजते खोजते वो कितनी बार अपने आप को दुखी करता है, कितनी ही चींटियों को अपनी सोच में डूबे हुए अपने पैरों तले रौंद देता है, खुद को भी हानि पहुंचा लेता है और फिर अपने घर वालों के साथ झगड़ा भी कर लेता है। इससे उसकी समस्या तो हल नहीं हुई लेकिन उसके जीवन में समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि वर्तमान में रहकर पहले उस प्रश्न के बारे में गहराई से सोचा जाए और फिर ये विचार किया जाए कि क्या सच में ये प्रश्न भी है या फिर ये सिर्फ एक माया का रूप है जो आपके मन को, आपके मनोमस्तिष्क को असमंजस में डाल देगा। युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ तो समझा हूँ लेकिन आपकी बात को पूरी तरह से नहीं समझा हूँ। मैं ये तो समझ गया कि आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न ने मुझे वर्तमान से खींचकर भविष्य में स्थापित कर दिया। इसीलिए मैं सोच में डूबा हुआ जब रास्ते से जा रहा था तभी मेरे पैरों तले वो चींटियां आई। अगर मैं वर्तमान में होता तो मैं उन चींटियों को देख पाता और खुद अपना घुटना भी नहीं छिलवाता और साथ के साथ मेरा परिवार के साथ भी कोई झगड़ा नहीं होता। सिर्फ मेरे वर्तमान में ना उपस्थित होने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई और मैं वर्तमान में इसीलिए उपस्थित नहीं रह पाया क्योंकि मेरे मन में आपका प्रश्न चल रहा था। मेरा मस्तिष्क विचारों में डूबा हुआ था और अक्सर यही होता है, जब विचारों में डूबे हुए होते हैं तो प्रकृति के अनमोल खजाने को हम चूक जाते हैं। हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं जिनका एहसास हमें बहुत बाद में होता है। लेकिन मैं अब भी यही जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तब सन्यासी ने बड़े निर्मल भाव से कहना शुरू किया कि तुम उस चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये प्रकृति का नियम है। और क्या तुम प्रकृति से बड़े हो सकते हो? वो नागिन जो उस पेड़ पर उस चिड़िया के बच्चे को अपना आहार बनाना चाहती थी, वास्तविकता में वो खुद गर्भवती थी और उसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसे खाना चाहिए था। वो भूखी थी बहुत दिनों की और इसीलिए वो नागिन भी अपनी जगह गलत नहीं थी। वो इतनी मेहनत करके इस पेड़ पर चढ़ी थी और अगर तुम उसका आहार उससे छीनते तो तब भी तुम पाप के भागी तो बनते ही। अपने मन में तो तुम ये सोचते कि तुमने एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है, लेकिन वास्तविकता में तुमने बहुत बड़ा पाप किया होता। प्रकृति के नियम अपने अनुसार चलते हैं,
हमें उन नियमों को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं और इसीलिए फल की इच्छा करने लगते हैं। वास्तविकता में जिसे हम पुण्य कर्म कहते हैं, क्या वो सच में पुण्य कर्म होते भी हैं? इंसान को भूखा तड़पते देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं और वहीं पर कोई जानवर हमारे पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है तो हम उसे खाना खिलाने लगते हैं। जो मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से बिना किसी ईर्ष्या के किसी की सहायता करता है तो वही कर्म फलित होता है। लेकिन याद रहे, उस कर्म के साथ फल की चिंता जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कर्म में फल की इच्छा जाहिर हो रही है तो वो कर्म नहीं रह जाता, वो हमारा स्वार्थ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके फल की चिंता कभी मत करना। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसकी फल की चिंता पहले ही कर लेते हैं। पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये सुनिश्चित पहले ही कर लिया जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है। अगर मंदिर में जाते हैं तो भगवान से क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी है, ये भी पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है। और वास्तविकता में अगर खुद को परखा जाए तो हमारा ज्यादातर समय उस फल की चिंता में ही व्यतीत होता है। हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा, अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे फल जल्दी प्राप्त होगा, और तमाम तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर इस तरह के विचार के साथ कर्म किए जाएंगे तो क्या वास्तव में वो कर्म कहलाएंगे? अपने आप से सवाल करिए। अगर सिर्फ आप कर्म करते, फल की चिंता ना करते, तो सोचिए आप उस कर्म को कितनी गहराई से करते। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर कर्म के फल की चिंता नहीं की जाएगी तो कर्म किया ही क्यों जाएगा? ये सवाल पूछा जा सकता है। एक इंसान बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, इसीलिए वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेगा। अगर वो ये सोचेगा ही नहीं कि उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करेगा? और अगर इसी तरह सोचा जाए तो फिर तो बुरा कर्म करने से पहले भी इंसान कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि फल की चिंता तो करनी नहीं है। तो बुरा कर्म और अच्छा कर्म, इस तरह की चीज तो कुछ होगी ही नहीं दुनिया में। फिर तो बुरे कर्म करने वाले भी अपने आप को महान समझने लगेंगे। बिल्कुल, ये सवाल सही है। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो जो कर्म के पीछे का भाव होता है वो आवश्यक होता है। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को करने के प्रति आपके मन में किसी को ठेस, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा है, तो आप अपने आप को ही हानि पहुंचाएंगे। तो उस कर्म का फल भी स्वाभाविक रूप से पीड़ादायक ही होगा आपके लिए। उसी प्रकार अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ को देखकर ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, दूसरों की बीमारी दूर करनी है, तो ये उसका भाव सच्चा है और इसीलिए जब वो कर्म करेगा तो उसका फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे प्राणियों के हित के बारे में भाव पैदा किए बिना अगर कोई इंसान डॉक्टर बन भी जाता है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसके मन में भाव अच्छा होगा, चाहे वो डॉक्टर ना भी बनना चाहेगा, लेकिन वो एक इंसान अच्छा बनेगा और वो भविष्य में अच्छा फल प्राप्त करेगा। जीवन को बेहतर तरीके से जीना, जीवन में करुणा का भाव उदय होना, दूसरों के प्रति प्रेम जागृत होना, यही जीवन के आनंद होते हैं। और जो मनुष्य इन भावों को अपने मन में जगा लेता है वो देवता स्वरूप हो जाता है। किसी भी कर्म को करने में निष्ठा, प्रेम और करुणा होनी चाहिए। उसके बाद उसका फल जो भी प्राप्त होता है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन लोग अपने कर्म को करुणापूर्ण होकर, प्रेम से भरकर, निष्ठापूर्वक करने की बजाय उस कर्म के फल की चिंता में ही अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इसकी वजह से उन्हें तकलीफ भी बहुत होती है, क्योंकि जो फल प्राप्त होगा वो कब होगा ये कभी भी सुनिश्चित नहीं होता है। प्रकृति के नियम किसी एक इंसान के लिए नहीं बदले जा सकते हैं, वो हर एक इंसान के लिए बराबर काम करते हैं। आपके लिए या मेरे लिए या कोई आदमी जो मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए प्रकृति के नियम कुछ अलग नहीं हो सकते हैं। प्रकृति का नियम, अगर भगवान भी अवतार बनकर धरती पर पैदा हो रहा है तो उसके लिए भी उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह एक साधारण इंसान के लिए करते हैं। रास्ते पर चलने वाला आदमी अगर बार बार अपनी मंजिल के बारे में सोचेगा तो वो रास्ते का आनंद कभी नहीं उठा पाएगा। उल्टा वो रास्ते से थक जाएगा, बार बार ये सोचेगा कि मंजिल अभी तक तो नहीं आई, इतनी देर हो गई मुझे चलते हुए, और ये सोच सोच कर वो खुद को तकलीफ देता रहेगा। लेकिन मंजिल उसके सोचने से या उसके विचारने से या उसके तकलीफ में होने से उसके पास चलकर नहीं आएगी। मंजिल तो सबके लिए उतनी ही दूर होती है, लेकिन जो लोग रास्ते का आनंद लेते हुए चलते हैं उनके लिए मंजिल दूर भी होती है, लेकिन दूर होने के बाद भी उन्हें थकावट महसूस नहीं होती है। वो अपने फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, मंजिल पर पहुंचने की उन्हें जल्दी नहीं होती है। और जो अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है वो थोड़ी ही देर में थक जाता है। इसके बाद वो अपना रास्ता बदल लेता है, अपनी मंजिल बदल लेता है और उस मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाता, और इस तरह दर बदर भटकते भटकते वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता और आखिर में थक कर अपनी एक जगह पर बैठ जाता है और खुद ये सोचता है कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई और इसीलिए मैं अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। 1000 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह पर मिट्टी को खोदा जाए, तो शायद वहां पर पानी निकलने की संभावना ज्यादा बनेगी। कर्म का फल किस प्रकार मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब वो सवाल हैं जिनसे हम खुद को परेशान करते रहते हैं, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए इनका उत्तर खोजने के लिए किसी के पास मत चले जाना, वरना तो सिर्फ आपका बेवकूफ बनाया जाएगा। जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीना अपने आप में जीवन जीने का लक्ष्य होता है, और उससे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या हो सकता है? अगर आप अपने जीवन को मग्न होकर आनंद में जीते हैं तो भला इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या हो सकता है?
और समझ लेना यह भी आवश्यक है कि आनंद और सुख में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुख को आनंद समझने की गलती मत करना। एसी में बैठने से आपको सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद तो आपको सुहावनी हवाओं में या बारिश में भी प्राप्त हो सकता है, या धूप में भी मिल सकता है, या फिर आंधी में भी प्राप्त हो सकता है। आनंद किसी चीज से बंधा हुआ नहीं होता। भौतिक सुविधाएं जो होती हैं वो आपको सुख प्रदान कर सकती हैं, लेकिन आत्मिक आनंद कहां से प्राप्त होगा वो तो आपको खुद खोजना पड़ेगा। उसके लिए तो अपने मन को समझना होगा, मन को खाली करना होगा, अपने मन के साथ एकाकार होना पड़ेगा। लेकिन कभी एसी के सामने या गाड़ी में बैठे हुए अपने आप से बातें की है? अकेलेपन के साथ समय गुजारा है? अगर गुजारा होता तो अपने अकेलेपन का आनंद भी समझ में आने लगता। लेकिन कभी खुद के साथ समय बिताया ही नहीं और दूसरों के पास अपनी मंजिल को ढूंढता रहा, और आखिर में पाया कि दूसरे कहीं पहुंच गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। जो लोग दूसरों में अपनी मंजिल खोजते हैं वो खुद से बिछुड़ जाते हैं। मंजिल तो कोई प्राप्त होती नहीं है, लेकिन वो खुद को भी खो देते हैं। अपने आप से प्रेम करो, जीवन जीने को अपना लक्ष्य बनाओ। दूसरों में अपने आप को मत खोजो, अपनी आंखों में खुद की सच्चाई को देखने की कोशिश करो। उसके बाद दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, दुनिया तुम्हारे साथ होना चाहेगी, लेकिन तुम अपने एकांत के आनंद में डूबे रहोगे। तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगी कि दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, कितना तुम्हारे पीछे आना चाहती है। और जो इंसान अपने एकांत का आनंद उठाना सीख लेता है वो देवता तुल्य हो जाता है। भगवान भी उस पर पुष्पों की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।